तब जलममलं येन निपितं परमपदं खलु तेन गृहीतं मातर्गंगे त्वय्यो भक्तः किल तं द्रष्टुं न यमः शक्तः। नमस्ते दिव्यात्मा। आमे गला थरक महर्षि पतंजलिंकर अष्टांग योगक्रम विभूति पादरे धारणा विषय आलोचना करथिले। धारणा कहले जहाको धारण करा जाए, तेणु से जो धारणा करा जाए आमे कहा को धारण करूँ विभिन्न माने ये आमे विभिन्न देवादेवी को आमे मन भितर धारण करी आमे ध्यान करूँ। तेणु ये जहाँ को धारण करूँ सी होचंती ध्येय। से जो विभूति जो पादरे आमे आलोचना करथिले तादरे गोटे थिला देश विदेश रे गला थरक आमे आलोचना करथिले। से देश विदेश कौन? से जो देश विदेश कहिले आमर जो जगार आमे ध्यानटा को निबद्ध करूँ से हो पारे जहाँ आमर ता हूँ नाभि, हृदय कमल, नासिकार अग्रभाग, भ्रुकुटी, ब्रह्मरंध्र आदि आध्यात्मिक स्थान किंबा आउ किछि महात्मा माने से माने मध्य बाहर ध्यान करिथांती। चंद्र, ध्रुव प्रभृति कौन सी बाह्य विषय मध्य ताको ध्यान करथांते। आको देश बोली कुआ जायछि। तेणु आमे जानिले जे धारणा कौन जानिले। आज आमर जो विषय वस्तुटी रही आलोच्य विषय वस्तुटी ध्यान। तेणु ध्यान और धारणा विषय तफात कौन रही? धारणा जहाँ को खूब कम समय पे आमे गोटे मनरे ध्यान करूँ ताको आमे ध्यान बोली कह जाए। ये जो धारणा बोली कह जाए जितेबाला से वस्तुटी ध्येय वस्तुटी आमे बहु समय धरी मन भितर रखिपारू ताको आमे कौन करूँ ना ध्यान बोली कही था। तो कौटी गोटे जगार तो पढ़ी बही रे जो जदि 12 सेकेंड आमे कौन सी वस्तु को मन में धारण कर रखिलु ताको गोटे धारणा बोली कह जाए। आउ 12 गुण 12 144 सेकेंड जदि से वस्तु को आमे मन भितर धारण कर रखू ताको एक ध्यान बोली कह जाए। सेमती 12 गुणन 12 गुणन 12 जी है। तो से समय जितेबाला आमे कौन करूँ से वस्तुटी को आमे मन भितर धारण कर रखू ताको गोटे समाधि बोली कह जाए। तो मन पड़ुनी बहुत दिन तले मुझे कौटे पढ़ी से 12 मिनिट कि 12 सेकेंड जा हो। तेणु बर्तमान ध्यान उपरकू आमे जीवा। ये जो ध्यान शब्दटी आमर अति परिचित शब्दटी, चिर परिचित शब्दटी। ये नुआ कौन सी विषय आलोचना होनी को आमे जानीचे आगु जितेबाला आमे पिला बड़ हवा को लागू पाठ पढ़ा को लागू सेतबले आमर जो गुरुजन माने कहती जे मन लगे पाठ पढ़ बा ध्यान पाठरे टिके ध्यान रख। सेमती जे कौन सी काम कला बेले से कहती ध्यान करी कामटी करुथा। तेणु ये ध्यान सहित आम परिचय तार तो गोटे काम को एकाग्र भाव में करवा होची ध्यान बोली आम आगु जानी सारी। तेणु एठारे कौन करचे ना आमर जो ध्येय वस्तुटी रहिला से ध्येय वस्तु उपरे आमर फोकस करी आमे धर बसिबा केमती ध्यान करिबा। से गीतार मध्य विभिन्न श्लोक कहिसेंती केमती ना आमर जो ग्रीवा को स्थिर रखिकी आमर ध्यान करिबा। आमर जो शरीर रही शरीर को सीधा रखिकी मस्तक सीधा रखिकी आउ जमती हलचल न हो पूरा स्थिर रहिबो। तेणु से आमर आमे ध्यान करवा दरकार।
तेणु ध्यान कला बेले आमर वृत्ति गुड़िक जमती न आसे धारणा जे पर्यंत वृत्ति आसूची किंतु आम कौन करुचु जो ध्येय वस्तु उपरे आमर चित्त को निबद्ध करी रखीचु सेतबेले आम ताऊ कहवा जे ता हूँ धारणा वृत्ति आसूची गोटे गोटे भावना आसूची मनरे किंतु भावना आसुनी आमर धीरे धीरे आमर पूरा मन एकाग्र होची सेतबेले आम धीरे धीरे से ध्येय वस्तु उपर एकाग्र होची सेतबेले आम कहवा ताको जे ध्यान बोली कहवा। पतंजलि कौन कहते ध्यान विषय से विषय टिके आम वर्तमान देखिना। पतंजलि कहते तत्र प्रत्यायकतानता ध्यानम तेणु सी कहले जे तहिरे प्रत्यय वृत्तिर प्रत्यय कहले वृत्तिर तहिरे वृत्तिर एकतानता कहले एक अवस्था विद्यमान रहिबा ध्यान बोली कहुए। तेणु जितेबाला वृत्ति आउ नथिबो आउ कौन हो ना आमर ध्येय वस्तु जो ता ऊपर आम मन निबद्ध होगी रही जाए ताको आम ध्यान बोली कहूँ बा ध्यान बोली कहुए। तेणु यही ध्यान आकार ध्यान निराकार ध्यान तेणु आम आकार ध्यान तो सब करुचु तेणु कौन सी आकार सहित ध्यान करवा हूँ आकार ध्यान। तेणु आकार ध्यान आम जेकोसी भगवान मूर्ति बा जहाँ कौन सी पदार्थ उपर ध्यान करा जाई पारे। तेणु गोटे हूँ आकार ध्यान गोटे हूँ निराकार ध्यान। तेणु आम जितेबाला कौन सी वस्तु को देखू ये जो आकार ध्यान आम प्रति मुहूर्त करुचु आकार ध्यान कौन करुचु यदि कह ध्यान तो ना आकार उपरे आम सब रहीचु कौन सी वस्तु को आम जितेबाला देखू सी कौन हुए आम मन से वस्तुर आकार को चली जाए गोटे भावना आरंभ कर दिए। धर आप जाऊँ बाटर तो कौन कले ना गोटे देखिले घरटीए देखिले अति सुंदर है घर सांगे सांगे मन से घर आकारटी को नहीं जीव आकार को लेकिन तापर ता भितर भाविया को आम लागू तार आम एकाकार हो जाऊ से वृत्ति सहित जो वृत्ति आसला घर जो नुआ घरटी वृत्ति आसला ए घरटी एमती कलर एमती आम भाविया को लागू। तेणु आम ये जो आकार सहित एत संश्लिष्ट हो जाऊँ सब प्रति मुहूर्त आम यही भावना आउची गोटे लोकटी को देखिले ता विषय भावुचु गोटे गाड़ीटे देखिले ता विषय भावुचु। तेणु आम मन सहित एकाकार हो जाऊँ कि मन आउ मु दीटा अलगा यही जिनसटा मोर ध्यान भितर आसुना जितेबाला मु मन को जानी नेबी आउ मन को जानी मु मन को ठारू अलगा मु मन ठारू अलगा यही विषय मोर पूरा जितेबाला धारणा हो धीरे धीरे मु मन उपरे मोर लक्ष्य रहिबो। अच्छा मन को जितेबाला मोर मन उपरे लक्ष्य रहिबो तो मनर जो गतिटी थिला सी कमिया को लगे जमती साधारण कहुई जे गोटाए मिनिट रे 20टा थट आमर आसूची तो 20टा जो थट आसूची केतबेले 15टा थट किंतु शास्त्र कहूँ आमर जो श्वास अनुसार भावना आसूची 15टी श्वास 15टी भावना किंतु बहुत अधिक भावना साधारण लोकंकर बहुत अधिक भावना आसे केते जन माने केतेक लोक कहते जे आमर गोटे घंटा भितर माने गोटे दिन भितर 60-70 हजार इवन 80 हजार थट भी आसे से अधिकांश थट नेगेटिव थाए। तेणु ये जो थट गुड़िक कौन आम जाना ये जो भावना बा आमर जो वृत्ति गुड़िक सी गुटिक एनर्जी से जो एनर्जी गुड़िक जिते आसती सी तो आम किसी एनर्जी नष्ट करती किंतु आमे कौन कर ताधर एकाकार होकर आमे ताको आहरी शक्ति जोगाऊ तो पुणी जिते आम पुणी अधिक एनर्जी जोगले आमर कौन हुए ना शक्ति क्षय हुए। तेणु से आमर लक्ष्य हूँ चित्त भितर वृत्ति गुड़ी को निरोध करवा। पतंजलि योग सूत्र जो आमर लक्ष्य रही महर्षि पतंजलिंकर माने जो योग सूत्र से जो कथा कहते समाधि अवस्था
बा सिद्धिर अवस्था जो आम प्राप्त हो से कौन हुए वृत्ति आम भर जो चली जाए ये वृत्ति थिबा पर्यंत आमर एनर्जी बा शक्ति को ये कौन कर ह्रास कर चले तेणु आम जो आकार ध्यान जानिले जे आकार सहित आम सबुबले थिबारु संसार रे आम सबुबले कौन करुचे आकार सहित रोचे ये आकार सहित रहिबा द्वारा आम ता सहित पुणी भावुचु सेमती कौन गोटे कथा आसला भावना आसला से भावना सहित आम भी एकाकार हो तेणु आम प्रथम जानिबा दरकार जे मन आउ मु ये दुईटे अलग वस्तु मन हूँ अलगा मु ताठारु संपूर्ण अलगा मन आ मु एक नुहे कहीं आत्मार जो स्फुलिंग उठे जमती समुद्र रे गोटे ढेउ उठे समुद्र जितेबाला भाव मु ढेउ बोली तार प्रोब्लेम हो समुद्र के भावे ना मु ढेउ बोली ता ऊपर ढेउ आसे किंतु भीतर शांत अच्छे सेमती आमे कौन करूँ उपरी स्तर में रहीछु आम भीतर स्तर को आम जो भगवान जो सृष्टिटा आम तार उपरी स्तर टे देखू तेणु आम से वृत्ति गुड़िक हूँ तार उपरी स्तर भगवान जो उपर स्तर हूँ वृत्ति तेणु उपर स्तर में आम रहू से वृत्ति सहित आम सब एकाकार हो एकाकार होकर गुड़िया कर्म करूँ मन किसी कर्म संग्रह करे केमती संग्रह करे आम कहते जे इंद्रिय साहाय्य मन कर्म को संग्रह करे पुणी से कर्म को लेकर जाए पुणी से कर्म गंठिल की नहीं जाए पुणी सेठार से कर्म को भोग करे पुणी नूतन कर्म करी पुणी आउ गोटे जन्म पे प्रस्तुति करे यही भाव में अनादि कालू आमर चली कि आमर लक्ष्य हूँ कौन ना ईश्वर प्राप्ति आमर लक्ष्य कौन ना जन्म मृत्यु चक्रु किभली मुकुली जावा तापाई आत्मज्ञानर आवश्यकता रही जे मु शरीर नुहे मु आत्मा ए कथा मन अस्थिर थिला पर्यंत जानी हब नहीं बा गोटे अशांत मन ई जिनसटी को ग्रहण करि परिबो नाही बा अति सूक्ष्म होइतिबारु ए विद्याटी आत्मविद्याटी अति सूक्ष्म होइतिबारु ये अशांत मन तेणु मन को प्रथमे शांत करिया पई पड़िबो तो मन को शांत कले आमर जमती आम कहे ध्यान ध्येय ध्याता आउ ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता तेणु ध्यान करवा कौन ना ध्येय वस्तु ध्याता ध्येय वस्तु को ध्यान कर ज्ञान पुणी होमती आत्मज्ञान आम कहे आत्मज्ञान सेमती केतबेले ज्ञान हो ना जितेबाला ज्ञाता कौन कर जी ज्ञाता ज्ञेय विषय तार नॉलेज हो ज्ञेय विषय कौन ना ज्ञान कौन ज्ञान ना मु हूँ आत्मा यही जिनसटा को सी जितेबाला कन्फर्म हो जानीज से तार कौन हो ना आउ थे तार जन्म मृत्यु चक्र आसवा पड़ो ना कहीं ना सी तार कन्फर्म होगला जे मु शरीर नुहे ये शरीर केवल जन्म मृत्यु चक्र को बारंबार आसूला बेले मु शरीर नुहे मोर ये जन्म मृत्यु चक्र को आसबार नहीं तेणु ये ज्ञान ता भितर कौन हम ना दृढ़ हो तेणु जहाँ हो आम जानिले आकार तेणु जितेबाला आम यही ध्यान जितेबाला आम करूँ ध्यान कले कौन हुए ना आम प्रथम गोटे वस्तु को ध्यान करूँ बा गोटे आमर जो ध्येय वस्तु थाए ताको आम ध्यान करूँ सी होती भगवान रूप को आम नहीं प्राय आम समस्ते ध्यान करूँ भगवान रूप को तो यही जो रूप को ध्यान कला बेले धारणा अवस्था रे गोटे वृत्ति आसे धीरे धीरे कौन हुए धारणा जितेबाला ध्यान रे परिवर्तन हुए से वृत्ति आउ आसे ना केवल ध्येय वस्तुटी आमर सबुबले कौन हुए देखा जाए मन रे सबुबले आम से ध्येय वस्तु देखा तापर ये जितेबाला आहरी प्रगाढ़ हुए ध्येय वस्तु सहित मु एकाकार से ध्येय वस्तु परिवर्ते कौन हुए ना मते आलोकर मध्य आलोक देखा जाए आ ध्येय वस्तु न जाए ताबद पुणे आलोकर स्फुलिंग देखा जाए तापरे मु से आत्म जो आत्मा सहित एकाकार हो जाए आत्म ज्योति उद्भासित हो एकाकार हो जाए तेणु आम जो ध्यानटी को जदि ठीक भाव में न जानी परिबा आम समाधि को मध्य जाई परिबा नहीं तेणु
ତେଣୁ ମନର ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ ବା ବୃତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଅସଲି ଧ୍ୟାନଟି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃତ୍ତି ଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଧାରଣା ଭିତରେ ଥାଉ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ? ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ। ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଚାଲିଛେ, କାରଣ ଆମେ ଏପରି ଏକ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛେ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ଉପରି ସ୍ତର ବା ବାହାର ଆବରଣ, ଯାହାକୁ ଆମକୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛି। ସତ୍ୟ ବୁଝିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ବନ୍ଦ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଧ୍ୟାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ବିଷୟରେ ଆଜି ଜାଣିଲେ। ଆକାର ଧ୍ୟାନ, ଏଇ ଧ୍ୟାନକୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ। କିଛି ଲୋକ ମନ ଯେଉଁ ନାସାର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ବି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରୂପ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ନିରାକାର ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ବସିକିରି ଧ୍ୟାନ କରୁ ତା ତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୀମିତ ବା ଧ୍ୟାନର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ତାକୁ ଆମେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ସଦାବେଳେ ଧ୍ୟାନ। ସଦାବେଳେ ଧ୍ୟାନ କ'ଣ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଏଇ ଜ୍ଞାନଟି ସବୁବେଳେ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୟାନ। ସବୁବେଳେ ଏଇ ଜ୍ଞାନଟି ଥିବ, ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ ଆତ୍ମା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜ୍ଞାନଟି ଆମ ଭିତରେ, ଇଏ ବି ଧ୍ୟାନ ବୋଲି ଆମକୁ ଆଗକୁ ଧରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଆଉ ଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ସିଏ ବି ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ହୁଏ, ମନରେ ତ ବୃତ୍ତି ଆସିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ବାହାର ଜଗତରେ ଆଖି ଖୋଲିକିରି, ସେମାନେ ତାକୁ କହନ୍ତି ଦୃଶ୍ୟ। ଇଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖାଇଲେ ଆଉ ଆକାର ଆସେନି। ଧର ଆପଣ 20ଟା ବସ୍ତୁ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲେ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ବୋଲି ତାକୁ ଧରିନେଲେ। ତେଣୁ ଆଗରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ ଆସୁଥିଲା ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆକାର ବିଷୟ ଆସୁଥିଲା, ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲି। ତ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତା ମନରେ ଆଉ ଆକାର ଭାବନା ଆସେ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ଭାବନା ତା ଭିତରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁ ରହୁ ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରେ ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ନିରାକାରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁ ନିରାକାର ସର୍ବତ୍ର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ସର୍ବତ୍ର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଆତ୍ମା ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ସେ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଅତି ବିଚିତ୍ର ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଏତିକି ଜ୍ଞାନ ହୋଇଗଲା ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ ଆତ୍ମା, ଇଏ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନ, ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଧ୍ୟାନ। ଆହୁରି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ହେଉଛୁ କ'ଣ ନା ଆମେ ହେଉଛୁ ସେଇ ଆତ୍ମା, ଯିଏକି ଆମେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି। ସେ ଶକ୍ତି ସର୍ବତ୍ର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନୁ। କାହିଁକି? ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ସାକାରକୁ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିରାକାର ସାକାର ରୂପରେ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଭିତରେ ଦ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ରୂପ ଦେଖାଯିବ। ତାର ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ସିଏ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖାଦେବେ, ବା ଆତ୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ଯେ ସର୍ବତ୍ର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କ'ଣ ହେଉଛି, ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯାହା ବି ଦେଖୁଛେ ସବୁ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସିଏ ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବେ ବା ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପଟି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ଯେଉଁ ଶରୀରଟି ହେଇଛି, ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଟି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା। ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମାଟି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁ 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 ସେ ବିନ୍ଦୁ କ'ଣ ହୋଇଯାଏ, ପୁଣି ଜ୍ୟୋତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଏ। ସେ ପରମ ଜ୍ୟୋତି ବା ବିରାଟ ଏକ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ଜଗତକୁ ମାନେ ଘେରି ରହିଛି, ଯାହା ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବା ବା ଜ୍ୟୋତି, ସେ ପ୍ରାଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୋଇଯାଏ।
से ज्योतिंकर दर्शन हो जाए। बिंदु पुणी जो सूक्ष्म बिंदु होकर आम जो आत्मबिंदु होकर रही से आत्मबिंदुटा पुणी आमर कौन हो जाए ना विश्व चेतनार एकाकार हो जाए। तार तो सी पुणी विश्व जो ये सी निजक हजई दिए तार तो सी भी से ज्योति होकर ज्योति मिसी जाए। आउ इंडिविजुआलिटी न थाए से अहंकार न थाए शरीर ज्ञान न थाए मन न थाए आउ जदियो ये सब न थाए तथापि मु मध्य चल प्रचल जे आज इट इज करते तांको कहीं जानीपारती ना। जदियो जड़े आत्मज्ञानी सी कौन तफात कहे तुम कि जानीपारनी सी पूरा गोटे साधारण लोक भली सी चल प्रचल होते किंतु से ही जानती सी जे कौन अनुभव करती से ही जानती। जहा हो आमे आकार आमे जो निराकार स्वरूप आमर आमे आकार स्वरूप होइचे पुणी थरे ध्यान द्वारा आमे पुणी निराकार स्वरूप को अनुभव करवा। ये ध्यान माध्यम तापरे आम जो नेक्स्ट थर आमे कौन करवा समाधि विषय आम आलोचना करवा। तेणु ए विषय आज तो ध्यान विषय बहुत किसी ध्यान बहुत बड़ चैप्टर बहुत किसी जिनस बहुत प्रकार व्याख्या करा जाई पारे तार बहुत लोक बहुत प्रकार व्याख्या करछन्ती। बहुत साधु सन्त से अगाध ज्ञान रही से व्याख्या कर आमर जो सीमित ज्ञान भितर आउ गुरु गोविंदकर जी कृपा ता भीतर जी आम आलोचना कले। तो जहा हो आज आमर ये विषय आलोचना सरिला। आउ आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भल थे सुखरे थे शांति रे थे अपन परिवार खुशरी रुहतु। रज पर्वटी आपण धूमधाम रे पालन करथिबे। आज हूँ रज संक्रांति तेणु जाओ ये रज को भलरे पालन करंतु आउ सुखरे समस्ते थांतु समस्तंकर शरीर मध्य सुस्थ थाओ। तेणु मन को टिके जानतु जदि आपण मन को जानिबे ताले बहुत लाभ पाइबे। ये मन आमको कष्ट दौची ये मन आमको सुख प्रदान करुच्ची पुणी दुख दौची। किंतु जदि मन को थरे जानीगले दुखर मात्रा बहुत मात्रा आपणकर कमिज दुख लाघव हो कहीं ना दुख जेते जड़े धर गोटे पद कहला सी जी दुख न लगे किंतु आम दिन सारा से पदटी को भाभी भाभी आम दुख को एते बढ़े दे ताकू आमको सह्य करने कष्ट होता है। तेणु सेठू जदि से भाव सेठू जदि आपण माने बंद करदेले धर जड़े कहला पदे हौ भगवान यीटा तुमको समर्पण कली तुम्हें जहाँ देल ताकू तुमको समर्पण कली ताकू मोर नबार नहीं कि किसी करिवार नहीं। जदि मुझे ग्रहण कली ताले मु दुखी हेबी। जदि सेठी मु भगवान को समर्पण करदेली बा सेटा तो जानिले हब जे यही भावनाटा मते कष्ट दौची से भावनाटा को देखिकी सेठी भगवान को ताको समर्पित देकी ताधारू मनटी को हटे आनिबा बा भावना को जदि आपण देखि पकांती ताले से भावनाटी मध्य आउ बलवत्तर रुहे ना बा भावना आउ दृढ़ हुए ना से भावनाटा बा से वृत्तिटी नष्ट हो जाए। हो आज विषय को एठी रखिबा पुणी परवर्ती विषय समाधि विषय आलोचना करें। नमस्ते जय जगन्नाथ।